हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ जंक्शन के उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर था आपका डिफरेंशिएबल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 और उसका नाम है आपका डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे पहले कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। ठीक है, यानी संततता, किसी भी फलन की संततता क्या होती है आपकी। अगर अपन वैसे नॉर्मल वे में बात करें तो कि संतत फलन कौन से फलन होते हैं। पहले तो आपका जो भी संतत फलन होगा, मतलब आपको फंक्शन दिया हुआ होगा पहले, ठीक है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ होगा और ये फंक्शन पे आपको क्या देगा, कोई एक वैल्यू देगा। जैसे आपको x इज इक्वल्स टू कोई भी a पॉइंट पे क्या बोलेगा कि आपको क्या करना है, इसको ये बताना है कि ये फंक्शन जो है इस पॉइंट पे क्या है कि संतत है या नहीं है, यानी कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अगर मैं जनरल वे की बात करूँ तो ये ग्राफ है आपका, ठीक है। जैसे अपन कोई भी फंक्शन होता है, जैसे अपने पास कोई फंक्शन है x² प्लस x, ठीक है, ये कोई फंक्शन है। अगर ये आपसे मैं पूछूं कि ये संतत है या नहीं, तो पहले आप क्या करोगे, x की कोई वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ठीक है, x की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो 0 1 2 3 ऐसे वैल्यू पुट करेंगे तो ये फंक्शन लेट से ऐसे जाएगा, ठीक है। अगर आपका ये फंक्शन ये है कि 1/x है, ये फंक्शन अगर 1/x है तो कुछ ना कुछ ऐसे ही इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। पहले अगर मैं x की वैल्यू डालूँ 1 2 3 4 5, लेकिन ये एक फंक्शन, ये जो फंक्शन है अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख दूँ, 0 पुट कर दूँ, तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये ग्राफ जो होगा अब यहाँ से टूट जाएगा आपका, ठीक है, ये ग्राफ क्या होगा, टूट जाएगा। अब अगर आपको ये वैल्यू आगे डालते हैं तो ये यूँ चलेगा, ठीक है, ये फंक्शन आगे की तरफ चलेगा। इस वजह से ये क्या निकल आएगा, आपका संतत फलन निकल आएगा। क्योंकि संतत फलन क्या होते हैं, जो कि कहीं पे भी वैनिश नहीं होता, ठीक है, वैनिश यानी टूटता नहीं है, ठीक है, यानी चलता ही रहता है, तो उसको अपन बोलते हैं संतत फलन। ये तो हो गया अपने जनरल फॉर्म में। अगर अपन मैथमेटिकल फॉर्म में देखें कि संतत फलन क्या होते हैं तो कॉन्टिन्यूस फलन क्या होते हैं, पहले ये देखते हैं। तो देखते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन। देखो, if a function f is said to be continuous at x is equals to a। देखो इसमें क्या हिंदी में बोलूँ मैं, तो अगर एक फंक्शन, अगर एक फलन को अगर अपन संतत कहेंगे, यदि ये x बराबर a पर इफ आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x यानी LHL, यानी इसकी बाई सीमा बराबर है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन पे आपका मान यानी एफ ऑफ ए। अगर ये तीनों चीज़ आपके बराबर है तो आप उसको क्या बोलोगे कि मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर इसको अपन क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन है आपका दिया गया फंक्शन क्या है, संतत फलन है, यानी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। यानी आप क्या लिख सकते हो हिंदी में कि बाई सीमा, ठीक है, बाई सीमा किस पॉइंट में, x बराबर a पर बाई सीमा बराबर x बराबर a पर दाई सीमा, ये आपका RHL हो जाएगा, ठीक है, ये आपका LHL हो गया और ये फंक्शन में मान हो गया बराबर फलन पर x बराबर a पर फलन का मान, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन जो हो गई कंटिन्यूस फलन के लिए हो गई। अब अगर जैसे मैंने आपको ग्राफ बताया था कि ये जो आपका इस तरीके का कोई भी फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ से ये टूट गया फिर ऐसे चलेगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अब ये क्या हो गया आपका डिसकंटिन्यूस फंक्शन। अब आपका जो डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है वो क्या होता है, उसके लिए मैं कंडीशन लिखाता हूँ।
ए फंक्शन f is said to be discontinuous if at x is equals to a, if देखो फर्स्ट जो है वो क्या है आपका, लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू a माइनस f ऑफ x। ठीक है, पहला तो क्या है, लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस इज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू a माइनस ऑफ f ऑफ x। और दूसरा क्या है आपका, मान लो आपके पास लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस f ऑफ x ये इक्वल है किसके, लिमिट ऑफ x टेंस टू a माइनस के। ठीक है, f ऑफ x अगर ये बराबर नहीं है आपका f ऑफ x, अगर ये लिमिट ऑफ x टेंस टू a माइनस f ऑफ x के बराबर नहीं है तो क्या ये भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फलन। और एक जो होता है वो होता है आपका कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट जो है आपकी एग्जिस्ट नहीं करे, तो ये आपकी कंडीशंस होती है जब आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अपन अगर इसकी बात करें कि लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस को अपन कैसे लिखेंगे, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस एफ एक्स लिखना चाहिए अपन। तो ये क्या होगा आपका, ये होगा, इसको अपन चेंज कर देंगे, लिमिट ऑफ ये आ जाएगा s टेंस टू 0। अब आपको अगर मान लिखना है तो ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस h। अगर आपको इसको h में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 और f ऑफ a प्लस h। अगर अपन बात करें लिमिट ऑफ x टेंस टू a माइनस f ऑफ x तो ये क्या हो जाएगा आपका, लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, f ऑफ a माइनस h। तो ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब अपन एक एग्जांपल देते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन बुक का। आपके बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, और आपको क्या गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स 1 प्लस 1/3 साइन लॉग एक्स स्क्वायर, साइन लॉग एक्स स्क्वायर। और ये दे रखा है आपको x इज नॉट इक्वल टू 0, और ये दे रखा है आपको 0 x इज इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, एट x इज इक्वल्स टू 0 पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें अपन को दिया गया फंक्शन है ना, और अपन को क्या फाइंड करना है, तीन चीज़ें, क्या क्या, LHL, दूसरी है RHL और तीसरी है अपनी फंक्शन पे मान यानी फलन पे मान। तो अपन पहला जो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, पहला जो है अपने पास LHL यानी कि लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे तो अपन क्या हो जाएगा अपने पास, लिमिट ऑफ x टेंस टू a माइनस f ऑफ x। ठीक है, ये निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ, क्योंकि आपको x इज इक्वल टू 0 पे बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस h, क्योंकि a माइनस h होता है तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस h। ठीक है, अब अगर यहाँ पे x इज इक्वल्स टू x नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं कि या तो x 0 से बड़ा है या फिर क्या होगा, x 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो आपको 0 से छोटे वाला फंक्शन कौन सा होगा, यही फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, अब 0 से छोटा, और आपको f ऑफ माइनस h पुट करना है तो उस पूरे फंक्शन में आप h की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस h, x की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस h। तो ये आ जाएगा आपका माइनस h 1 प्लस 1/3 साइन लॉग माइनस h का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये फंक्शन आ गया। अब बाहर आपके पास वैसे ही माइनस h है, तो अगर आप लिमिट पुट करते हो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका
0। अब अगर मैं बात करूँ इस फलन की दाईं सीमा की, तो RHL क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ s टेंस टू 0, मतलब 0 से ज़्यादा पे फंक्शन भी यही होगा। ये क्या हो जाएगा आपका h, क्योंकि x की जगह आप h पुट कर देंगे, और यह आ जाएगा 1 प्लस 1/3 साइन लॉग ऑफ h स्क्वायर। बाहर h है तो h जैसे लिमिट पुट करोगे आप लिमिट रखने पर, तो h 0 है तो 0 को किसी भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है आपका फंक्शन पे मान यानी f ऑफ 0, क्योंकि आपको 0 पे कॉन्टिन्यूस चेक करना है तो वो भी क्या है 0। हैंस दिया जो फंक्शन है ना आपका, दिया गया फंक्शन x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। दिया गया फलन x इज इक्वल्स टू 0 पर संतत है। फर्स्ट का b जो है वो है आपका fx इज इक्वल्स टू e की पावर 1 बाई x अपॉन x, x इज इक्वल्स टू x इज नॉट इक्वल टू 0 और ये होगा 0, x इज इक्वल्स टू 0। और आपको इसको चेक करना है x इज इक्वल्स टू 0 पे ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। इसका देखते हैं अपन सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, बाई सीमा। तो LHL क्या होता है, लिमिट ऑफ x टेंस टू a माइनस, यानी आपको क्या लिखना है 0 माइनस, ठीक है। fx इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, क्या लिखना है f ऑफ a माइनस h, तो किस पे चेक करना है 0 पे, तो 0 माइनस h। अब देखो यही मतलब है इसका कि x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब या तो ग्रेटर देन 0 होगा या x क्या होगा, लेस देन 0। जैसे आप यहाँ पे ये पुट करेंगे फंक्शन पे मान, तो आपका क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h अपॉन माइनस h, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 e की पावर 1 अपॉन माइनस h अपॉन माइनस h। अब देखो अगर आप लिमिट पुट करोगे तो अपॉन में क्या है आपका 0 आएगा, क्योंकि अपॉन में h है ना, तो ये क्या होगा, जो लिमिट होगी आपकी वो पूरी क्या होगी, एग्जिस्ट ही नहीं होगी। तो आप क्या लिखोगे इसको, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं RHL। ये है आपका लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, यानी 0 प्लस h, तो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 e की पावर 1 अपॉन h। ये भी क्या होगा आपका, डज नॉट एग्जिस्ट, जो लिमिट होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, यानी सीमा का अस्तित्व नहीं है इसमें, ठीक है। LHL आ गया, RHL आ गया, लेकिन आपको x इज इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन का मान क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, क्योंकि देखो ये तो दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, और वैसे भी ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर ये संतति नहीं होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 0 पर दिया गया फलन असंतत है। क्या है, असंतत है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का C, और आपको गिवन है fx इज इक्वल्स टू 1 प्लस x, x इज लेस देन इक्वल टू 3। नेक्स्ट है आपका 7 माइनस x, x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। और ये x इज इक्वल्स टू 3 पे आपको क्या करना है, चेक करना है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले अपन देखेंगे बाई सीमा यानी कि LHL। तो वो क्या है आपका, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस, तो 0 की जगह x टेंस टू 3 माइनस, क्योंकि क्या हो जाएगा a माइनस होता है, ये चेंज हो जाएगी तो आ जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। a क्या है आपका 3, तो f ऑफ 3 माइनस h, ठीक है। f ऑफ 3 माइनस h मतलब देखो 3 से कम के लिए तो ग्रेटर देन 3 के लिए, 3 से कम के लिए ये वाला फंक्शन होगा। तो अब आपको f ऑफ 3 माइनस h की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो f ऑफ 3 माइनस h यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस 3 माइनस h, ठीक है। f ऑफ 3 माइनस h क्या होगा, 1 प्लस 3 माइनस h, तो 1 ये आ जाएगा आपका लिमिट ऑफ h टेंस टू 0
1 प्लस 3 माइनस एच। जैसे आप एच को लिमिट पुट करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 4। आर एच एल लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा आपका लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच यानी 3 प्लस एच। ठीक है, ए प्लस एच के लिए देखो कौन सा फंक्शन काम में आएगा, ये वाला, क्योंकि ये क्या है 3 से बड़ा है, 3 से बड़े के लिए ये वाला फंक्शन काम में आएगा। तो देखो एफ ऑफ क्या आ जाएगा आपका 3 प्लस एच, तो ये क्या हो जाएगा आपको 7 माइनस 3 प्लस एच, तो आ जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 7 माइनस 3 प्लस एच यानी 7 माइनस 3 माइनस एच। अब जैसे आप एच को पुट करेंगे, लिमिट पुट करोगे तो क्या जाएगा आपका 7 माइनस 3 दैट इज 4। और क्या है फंक्शन पे मान, यानी फंक्शन आपका क्या है 3, यानी एफ ऑफ 3 पे वैल्यू क्या होगी 1 प्लस एक्स दैट इज 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। तो आपका क्या है, इससे क्या पता चल रहा है कि लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 3, ये तीनों इक्वल है, इसलिए जो दिया गया फंक्शन x बराबर 3 पे क्या होगा आपका संतत होगा। अब है अपना फर्स्ट का डी क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, और जो ये है डिफाइन है आपका x जो डिफाइन है माइनस पाई बाई 2 से 0। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका tan x, और ये आपका डिफाइन है 0 से पाई बाई 2, और आपको डिफरेंस सॉरी ये जो चेक करनी है कंटिन्यूटी वो चेक करनी है आपको x इज इक्वल टू 0 पे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका सॉल्यूशन LHL, यानी अपन निकाल लेंगे सबसे पहले बाई सीमा। बाई सीमा निकालने के लिए अपने पास क्या है लिमिट ऑफ x टेंस टू a माइनस, यानी कि आप 0 पे चेक करें तो 0 माइनस एफ ऑफ x, ये हो जाएगा आपका लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, यानी जो 0 से कम होगा, ये x क्या है 0 से ज़्यादा, 0 से कम के लिए आप क्या फंक्शन काम में लेंगे साइन ऑफ x, तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 या जाएगा आपका साइन ऑफ h की जगह आपको रखना है माइनस का h, तो आ जाएगा साइन ऑफ माइनस h। और अपन ने ये पढ़ा है कि अपन ही जानते हैं वी नो दैट साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस बाहर आ जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 माइनस का साइन h। जैसे लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 0। RHL लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h की जगह एफ ऑफ 0 प्लस h हो जाएगा। 0 से ज़्यादा के लिए ये वाला फंक्शन काम में आएगा, देखो क्योंकि x जो है 0 से ज़्यादा है, इसलिए क्या जाएगा आपका लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 tan h। जैसे लिमिट पुट करेंगे तो क्या जाएगा आपका 0, tan 0 0 होता है। अब देखेंगे अपन फलन पे मान, यानी एफ ऑफ 0 मतलब फलन पे मान x बराबर 0 पे साइन 0, और साइन 0 कितना होता है 0, तो आप क्या लिख सकते हैं लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। ये तीनों कंडीशन बराबर है, इसलिए x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या है आपका संतत है। ई क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोस ऑफ 1 बाय एक्स नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, या तो x 0 से छोटा होगा या x 0 से बड़ा होगा, और क्या है 0 x इज इक्वल्स टू 0, और आपको x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या करना है चेक करना है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे LHL क्या होता है लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस h यानी 0 माइनस h। अब 0 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा काम में आएगा ये, तो आपका क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 कोस ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, जैसे आप लिमिट पुट करोगे तो आ जाएगा कोस ऑफ 1/0, कोस ऑफ 1/0। कोस 1/0 आ गया, यानी कि आपकी जो वैल्यू होगी वो अनसर्टेन होगी। ठीक है,
यानी कोई निश्चित वैल्यू नहीं आएगी आपके पास, क्योंकि कोस की जो वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में होती है। अब अपन देखते हैं RHL, और RHL जो होता है आपका लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, तो हो जाएगा लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 कोस ऑफ 0 प्लस h, तो हो जाएगा कोस, जैसे लिमिट पुट करोगे तो कोस 1/0, और f ऑफ 0 पे क्या आएगा आपका 0। क्या इक्वल है? नहीं, क्योंकि ये तो अनसर्टेन है, यानी सर्टेन वैल्यू नहीं दे रहा है, इस वजह से क्या नहीं होगा, ये x इज इक्वल टू 0 पे दिया गया फलन असंतत है, यानी संतत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका fx जो है आपको गिवन है 1/x माइनस a कोसेक x माइनस a, ठीक है। आपको जो पॉइंट दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू a, x इज नॉट इक्वल टू a। जो नेक्स्ट है आपका 0 एट x इज इक्वल टू a, इसका मतलब क्या है, या तो x a से बड़ा होगा या x a से छोटा होगा, और आपको x बराबर a पर क्या चेक करना है, कॉन्टिन्यूटी चेक करने की, कॉन्टिन्यूस है या नहीं, संतत है या नहीं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं LHL यानी बाई सीमा। बाई सीमा क्या होती है, लिमिट ऑफ x टेंस टू a माइनस f ऑफ x, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h, ठीक है। f ऑफ a प्लस h के लिए इस फंक्शन को अपन लिखेंगे तो क्या आएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 1/। अब आपको देखो x की जगह क्या पुट करना है, a प्लस h, तो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी a माइनस के लिए क्या हो जाएगा, a माइनस h, ठीक है। तो हो जाएगा a माइनस h माइनस a, और ये हो जाएगा कोसेक a माइनस h माइनस a, a से आपका a कैंसिल आउट, तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 1/- माइनस h, और ये हो जाएगा कोसेक a से a कट गया तो हो जाएगा माइनस h। और अपन को ये पता है कि कोसेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कोसेक थीटा, कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कोसेक थीटा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि लिमिट ऑफ 1 लेस टेंस टू 0 1/- माइनस h, और इस कोस को मैं ऐसे लिख दूँ कोसेक को साइन, ये माइनस आगे बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा आपका माइनस टाइम्स कोसेक h, माइनस टाइम्स कोसेक h, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। इस कोसेक को मैंने ऐसे लिख दूँ 1/sin, क्योंकि कोसेक आपको पता है कि साइन का उल्टा होता है, तो आ जाएगा 1/sin h। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 1/h sin h, ठीक है। अब आपको एक ये लिमिट पता है कि लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 sin h/h, ये क्या होता है 1, ठीक है। तो अब मैं क्या कर दूँ, s से डिवाइड कर दूँ और s से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। s से डिवाइड कर दूँ और s से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या होगा आपका, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दूँ और डिवाइड भी कर दूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1/h², लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 1/, ये आपका क्या हो जाएगा h/sin h, ठीक है, h/sin h। और इस पे जैसे आप लिमिट पुट करोगे तो ये तो हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा आपका 1, तो इनफाइनाइट इंटू 1 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। ऐसे अगर आप RHL को देखेंगे, RHL में भी क्या आएगा आपका, लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ a प्लस h। सेम यही प्रोसेस है, उसमें भी ये आएगा इनफाइनाइट इंटू 1 यानी इनफाइनाइट, और आपको f ऑफ a पे वैल्यू कितनी दे रखी है, 0, ठीक है। तो ये क्या है, तीनों ही लिमिट्स इक्वल नहीं है, इस वजह से x इज इक्वल टू a पे जो दिया गया फलन जो है आपको वो क्या होगा, असंतत होगा। लेकिन आपको जब RHS निकालोगे सेम इसी प्रोसेस से यही करना है आपको, और यही चीज़ आएगी, ठीक है। जी वाला जो क्वेश्चन है वो है आपका गिवन है fx इज इक्वल्स टू x² a माइनस a, x इज लेस देन a। नेक्स्ट जो है 0 एट x इज इक्वल्स टू a, और अगला है आपका
a माइनस ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये गिवन है आपको x इज ग्रेटर देन a, ठीक है। और आपको पूछ क्या रहा है कि एट x इज इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूटी चेक करो, है ना। x बराबर a पर आपको क्या करना है, संततता चेक करनी है। सबसे पहले अपन देखते हैं LHL, तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू a माइनस f ऑफ x, लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, सॉरी a माइनस h, क्योंकि आपका फंक्शन a है तो a माइनस h के लिए जो होगा, मतलब a से कम के लिए क्या होगा, जो फंक्शन ही होगा ये वाला काम आएगा, तो आ जाएगा लिमिट ऑफ s टेंस टू 0, ठीक है। अब x की जगह क्या पुट करना है आपको, a माइनस h, तो a माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस a, ठीक है। तो जैसे आप लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा आपका a स्क्वायर अपॉन a माइनस a, तो आ जाएगा a अपॉन a माइनस a स्क्वायर अपॉन a माइनस a से a कट गया तो आपका क्या आ गया, a माइनस a इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट जो है आपका RHL, लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस f ऑफ x, यह जाएगा लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, यानी a से ज़्यादा, क्योंकि x टेंस टू a प्लस a से ज़्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, a माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। अब a की जगह आपको क्या पुट करना है, a प्लस h, ये हो जाएगा आपका ए क्यूब अपॉन ए प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे आप लिमिट पुट करते हैं तो आ जाएगा आपका ए क्यूब ए माइनस ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज ए माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। जैसे लिमिट पुट करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 0। और जो आपका फलन पे मान है यानी एफ ऑफ ए क्या है आपका 0, मतलब आपकी तीनों कंडीशन क्या, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स और लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए, ये तीनों बराबर है, ठीक है। इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि दिया गया फलन x बराबर a पर क्या होगा, संतत होगा। आज के लिए अपना सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कल अपन क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन करेंगे। आपको जिस भी क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।